नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता है, आज एचपी टेट मेडिकल का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था और ये आंसर की रहेगी बायोलॉजी सेक्शन की। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। विच वन स्टिमुलेट्स प्रोडक्शन ऑफ ओएस्ट्रोजन एट प्यूबर्टी? तो ये हार्मोन होते हैं एफएसएच एंड एलएच। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, देयर इज़ नो नेचुरल डेथ इन सिंगल कॉल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा एंड बैक्टीरिया बिकॉज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बिकॉज पेरेंटल बॉडी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस द डॉटर्स। सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट, विच वन इज ट्रिप्लॉइड? ट्रिप्लॉइड जो है वो कौन सा है इनमें से? तो जो एंडोस्पर्म होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है, 3N उसकी पोलाइडी रहती है, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट, फिलीफॉर्म एपरेटस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। तो फिलीफॉर्म एपरेटस कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सिनर्जिड्स का। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, लीडिंग सेल्स सिक्रेट। तो लीडिंग सेल सिक्रेट करती हैं टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, पार्ट ऑफ फिलोपियन ट्यूब क्लोज टू ओवरी इज। तो जो फिलोपियन ट्यूब जिसे बोला जाता है ओविडक्ट, तो उसके बिल्कुल क्लोज होता है इनफंडिबुलम। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया एज एट प्रेजेंट? तो आजकल जो है वो आईयूडीज़ को मैक्सिमम वाइडली यूज़ किया जा रहा है, जिसकी फुल फॉर्म है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। Okay, next, sexually transmitted disease STD that can affect both male and female, the female genital and may damage eyes of babies born of infected mother is। तो ये है गोनोरिया। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, जीजे मैंडल वॉज। तो जीजे मैंडल जो थे वो कौन से साइंटिस्ट थे? वो एक ऑस्ट्रियन मोंक थे। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ऑस्ट्रियन मोंक। नेक्स्ट, इन ह्यूमन ब्लड grouping the term ABO is used instead of ABC because O refers to। तो ABO किस में O किसके लिए रेफ़र किया जाता है? तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे कोई भी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट नहीं है RBCs पे, रेड ब्लड कैप्सल्स पे। तो यहाँ पे RCB नहीं होगा, RBCs होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, खुराना, हरविंद सिंह खुराना वाज अवॉर्डेड नोबल प्राइज़ फॉर। तो इन्हें केमिकल सिंथेसिस ऑफ जीन के लिए नोबल प्राइज़ दिया गया था और ये इंडियन थे, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट, सेगमेंट ऑफ डीएनए विच पार्टिसिपेट्स इन क्रॉसिंग। तो रैकॉन जो है वो पार्टिसिपेट करता है, डीएनए का एक सेगमेंट है जो कि क्रॉसिंग में पार्टिसिपेट करता है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द टर्म हॉट डाइल्यूट सूप इज़ यूज्ड बाई। तो ये टर्म हॉट डाइल्यूट सूप जो है वो हाल्डे ने यूज़ की थी, हाल्डेन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने यूज़ की थी। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, ह्यूमन एंसेस्टर्स हु लेफ्ट केव पेंटिंग्स फॉर। तो केव पेंटिंग्स कौन छोड़ के जाते थे? ठीक है, तो वो थे क्रो मैग्नोन मैन। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट, डार्विन्स फिंचेस आर गुड एग्जाम्पल ऑफ। तो ये एडेप्टिव रेडिएशन के बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट, स्पीशीज़ एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज फर्स्ट एम्प्लॉयड बाय। तो ये सबसे पहले बोला था कि स्पीशीज जो है वो क्लासिफिकेशन की यूनिट है, तो वो ये बोला था कार्ल लिनियस ने। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट, रॉयल बोटैनिकल गार्डन क्यू इज़ लोकेटेड इन। देखो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, घुमा के पूछा गया है। अब मेन साइट दे दी गई है क्यू, तो हमें ये बताना है कि क्यू ये जो है वो कहाँ पे है। तो ये इंग्लैंड में है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, क्यू इंग्लैंड, रॉयल बोटैनिकल गार्डन। नेक्स्ट, अ वायरस कैन बी कंसिडर लिविंग एज इट इज़। ऑल वी नो दैट वायरस जो है वो एक लिविंग है ना। तो इसको लिविंग कैसे कंसीडर करते हैं? इसको लिविंग हम ऐसे कंसीडर करते हैं क्योंकि इनसाइड द होस्ट रहता है और ये रिप्रोड्यूस करता है और ये
डिजीजेज भी कॉज करता है। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रिप्रोड्यूस इनसाइड होस्ट। नेक्स्ट, मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज़ फाउंड इन। तो मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी जो है वो प्रेजेंट होती है मोनेरा में, क्योंकि इसमें आर्की बैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि हाईली न्यूट्रिशनल होते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, स्लीपर एनिमक्ले इज नेम ऑफ। स्लीपर एनिमलक्यूले जो नाम है पैरामीशियम का है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, पैरामीशियम। नेक्स्ट, मेन कंपोनेंट ऑफ फंगल सेल वॉल इज। बहुत बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है और इस बार भी पूछ लिया गया है कि फंजाई की सेल वॉल जो है वो किससे बनी होती है। तो ये बनी होती है काइटिन। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग फॉसिल। तो लिविंग फॉसिकल है जिंकगो, ठीक है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट्स रिक्वायर्स। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर टेरिडोफाइट में कन्फ्यूजन भी होता तो हमें ब्रायोफाइट्स का पता है कि एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है। तो एम्फीबियन वाटर में प्रेजेंट होते हैं, तो इसीलिए इनको मीडियम भी चाहिए होता है रिप्रोडक्शन के लिए, वाटर। तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वाटर। नेक्स्ट, एनिमल्स हैविंग सिंगल ओपनिंग फॉर माउथ एंड एनस। तो ये रहती है फ्लैट वॉर्म में कंडीशन। फ्लैट वॉर्म जो होते हैं उनमें सिंगल ओपनिंग होती है माउथ एंड एनस की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फेसियोला। फेसियोला जो है वो एक फ्लैट फॉर्म है, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ एनालिड्स। तो एनालिड्स में लोकोमोटरी ऑर्गन सीटे भी होते हैं, पैरापोडिया भी होता है, सकर्स भी होते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, क्यूलेक्स एंड एनोफ्लीज शो सिमिलैरिटी इन दैट। देखो ये दोनों फीमेल होती हैं और फीमेल फ्लाइज होती हैं और ये दोनों ट्रांसमिट करती हैं डिजीज़। अब ये इनका लार्वा जो है वाटर में फ्लोट करता है और लार्वा जो है वो हॉरिजॉन्टली पैरेलल होता है वाटर के सरफेस के साथ। तो ये सारे के सारे फीचर जो हैं वो इन दोनों में सेम है, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट, इन मॉस्किटोज सेक्स डिटर्मिनेशन कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ। तो मॉस्किटोज़ में एंटीना एंड जो मैक्सिलरी पैल्प्स होते हैं उसके बेसिस पे डिटरमाइन किया जाता है मॉस्किटो। जैसे एस्कैरिज में मेल एंड फीमेल का हम बॉडी के थ्रू पता लगाते हैं कि लॉन्ग बॉडी फीमेल की होती है एंड शॉर्ट बॉडी जो है मेल की होती है। तो उसी तरह मॉस्किटो में एंटीना एंड मैक्सिलरी पैल्प्स के थ्रू पता लगता है कि कौन सा मेल है एंड कौन सा फीमेल है। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा सी। नेक्स्ट, विच कैरेक्टर इज़ नॉट शेयर्ड बाई बर्ड्स एंड मैमल्स। बाकी के जितने भी करेक्टर्स हैं वो शेयर करते हैं बस वीवी पैरिटी। वीवी पैरिटी एंड ओवी पैरिटी का मतलब है मैमल्स एंड बर्ड्स। जो बर्ड जो होते हैं वो एग लेइंग होते हैं एंड मैमल जो हैं वो बर्थ देते हैं यंग वंस को। तो ऑप्शन डी वीवी पैरिटी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इन दिस द एडिबल पार्ट इज जूसी प्लेसेंटल हेयर। तो ये रहेगा ऑप्शन बी, ऑरेंज इज राइट। ऑरेंज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मेन फंक्शन ऑफ लेंटिकल्स इज। तो लेंटिकल्स का मेन फंक्शन होता है गैसियस को एक्सचेंज करना। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, बिल्कुल गैसियस एक्सचेंज। नेक्स्ट, द टू सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स रिमेन यूनाइटेड एट क्रिटिकल लेवल ऑफ। तो ये रहता है मैग्नीशियम में। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, मैग्नीशियम। नेक्स्ट, व्हाट इज़ माइटोप्लास्ट। तो माइटोप्लाज्म होता है, माइटोप्लास्ट होता है जो ऐसा माइटोकॉन्ड्रिया जिसमें आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, विदाउट आउटर मेम्ब्रेन। तो ऑप्शन डी जो है माइटोकॉन्ड्रियन विदाउट आउटर मेम्ब्रेन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर कॉल्ड बीड्स ऑन स्ट्रिंग आर। तो इन्हें बोला जाता है न्यूक्लियोसोम्स। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, न्यूक्लियोसोम्स। नेक्स्ट, इन एनिमल सेल लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड ओवर। तो देखो घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है कि लिपिड लाइक स्टेरॉयडल, मतलब सीधी सी बात पूछी गई है कि लिपिड सिंथेसिस कहाँ होती है। तो हमें पता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड सिंथेसाइज होते हैं एंड रफ में प्रोटीन सिंथेसाइज होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट, अ प्योर प्रोटीन शुड नॉर्मली हैव। देखो प्रोटीन जो होती है उनके पास टू एंड्स होते हैं, एक दो टर्मिनल्स होते हैं, एक
एन टर्मिनल, एक सी टर्मिनल होता है या फिर एन टर्मिनल होता है, तो 2 एंड्स या फिर 2 टर्मिनल्स होते हैं प्योर प्रोटीन के, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 2 एंड्स। नेक्स्ट, स्वीटेस्ट शुगर इज, तो स्वीटेस्ट शुगर है फ्रक्टोज, ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, फ्रक्टोज। नेक्स्ट, एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम इज लीस्ट अफेक्टेड बाय, तो एक्टिविटी ऑफ एंजाइम का काम होता है एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करना, ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा कि ओरिजिनल एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है सिस्टम की, तो उस पर उसको अफेक्ट करेगी वो एक्टिविटी एंजाइम की, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ओरिजिनल एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द सिस्टम। नेक्स्ट, विच पेयर ऑफ नाइट्रोजन बेस इज रॉन्गली मैच्ड, तो ये है एडेनिन एंड थाइमिन प्यूरिन्स, ये बिल्कुल रॉन्गली मैच्ड है, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एडेनिन एंड थाइमिन, एक एडेनिन के साथ थाइमिन ही जुड़ता है, बट यहाँ पे जो एडेनिन है वो प्यूरिन है और थाइमिन जो है वो पिरामिडिन है, तो इसीलिए ये रॉन्गली मैच्ड है। नेक्स्ट, एनर्जी हैज़ बीन स्टोर्ड बट द सेल डिफ्रेंशिएटेड ड्यू टू सम स्पेसिफिक कंडीशन, द स्टेज इज कॉल्ड एज, तो उस स्टेज को बोला जाता है जी नॉट स्टेज, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा, इसे रेस्टिंग स्टेज भी बोला जाता है, रेस्टिंग स्टेज एंड क्वेश्चन स्टेज, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, मेन प्रोटीन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल इज, तो माइटोटिक स्पिंडल की जो प्रोटीन होती है उसे ट्यूबुलिन बोला जाता है, ऑप्शन बी जो है वो राइट हो जाएगा, ट्यूबुलिन प्रोटीन। नेक्स्ट, साइनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग, तो ये बनता है ड्यूरिंग जाइगोटीन, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, जाइगोटीन। नेक्स्ट, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट बिटवीन पैटर्नल एंड मैटरनल क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग म्योसिस इज, तो उसे क्या बोला जाता है, क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर बोला जाता है जब मेल एंड फीमेल क्रोमोसोम जो हैं वो म्योसिस के अंडर एक्सचेंज होते हैं, तो उसे बोला जाता है क्रॉसिंग ओवर। नेक्स्ट, वाटर पोटेंशियल इज़ मैक्सिमम इन केस ऑफ, तो प्योर वाटर का देखो, वाटर पोटेंशियल को हम साई से डिनोट करते हैं, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल रहता है 0, एंड व्हेन वी एडेड सम सॉल्यूट टू द वाटर द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर पोटेंशियल डिक्रीजेस, सो ये जो है इनकी वैल्यू नेगेटिव में चल जाती है, तो बाकी की वैल्यूज़ जो होगी वो नेगेटिव में होंगी और प्योर वाटर जो है 0 रहेगा, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्योर वाटर। नेक्स्ट, टू सॉल्यूशन विद सेम ऑस्मोलैरिटी वुड बी कॉल्ड एज, देखो टू सॉल्यूशन विद सेम, सेम का मतलब है आइसो, तो ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे उसको। नेक्स्ट, ड्यूरिंग एसेंट वाटर कॉलम प्रेजेंट इनसाइड वेसल्स एंड ट्रैकेट्स डज नॉट रप्चर ड्यू टू, तो ये क्यों नहीं रप्चर होते, कोहिजन एंड एडहिजन प्रॉपर्टी के वजह से, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ वाटर एक्सुडेशन फ्रॉम हाइडाथॉड्स इज़ नोन एज, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है ग्यूटेशन, ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ग्यूटेशन। नेक्स्ट, हाइड्रोपोनिक इज ग्रोइंग प्लांट इन, देखो हाइड्रोपोनिक क्या है, हाइड्रो मीन्स वाटर से रिलेट करेगा, एंड ये ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें सारे के सारे मिनरल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं और ये सॉइल लेस कल्चर होता है, तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट रहेगा, और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है कि हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है। नेक्स्ट, इन प्लांट जिंक टेक्स पार्ट इन, तो जिंक जो है वो एंजाइम की एक्टिवेशन में हेल्प करता है, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट रहेगा, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियम कॉजेज डी नाइट्रिफिकेशन, तो डी नाइट्रिफिकेशन करता है सीडोमोनास, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच पेयर इज़ रॉन्ग, तो इसमें C3 मेज, तो मेज जो है वो एक C4 प्लांट है, ठीक है, तो ये ऑप्शन ए जो है वो गलत हो जाएगा, मतलब गलत है, गलत पेयर है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए, C3 मेज। नेक्स्ट, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर इन लाइट, देखो ब्लू एंड रेड लाइट में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होती है, तो यहाँ पे मैक्सिमम जो रीजन रहता है वो रेड होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, रेड। नेक्स्ट, इन विच cells of the leaf pyruvate is converted to PEP in C4 pathway, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि C4 पाथवे कौन से सेल में चलता है जहाँ पे पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है PEP में, तो C4 पाथवे चलता है मीजोफिल सेल में, ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, व्हाट इज ट्रू ऑफ क्रैब साइकिल्स,
तो क्रैब साइकिल में क्या होता है, देखो एटीपी की फॉर्मेशन भी होती है और जीटीपी बनता है, फिर 2 कार्बोक्सिलेशंस भी होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो कंबाइन करता है OAA के साथ, मीन्स ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ। तो ये सारी की सारी प्रोसेस चलती है क्रैब साइकिल में। तो ऑल ऑफ डीज जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, फर्मेंटेशन प्रोड्यूस, तो अल्कोहल एंड फैट जो है प्रोड्यूस करती है। देखो अल्कोहल एंड फैट जो है वो फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट रहेगा बिल्कुल। अब नेक्स्ट बहुत ही इजी क्वेश्चन, मैक्सिमम टाइप रिपीट क्वेश्चन होता है, ये भी रिपीटेड ही है। और HCl जो है वो स्क्रीट होता है ऑक्जेंटिक सेल से, ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन डायफ्राम, तो जो डायफ्राम है वो फ्लैट हो जाता है उस टाइम, फ्लैटन्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्लैटन्स। नेक्स्ट, डिपोलराइजेशन ऑफ आर्ट्रिया इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो ये पी वेव से रिप्रेजेंटेड होते हैं, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, ADH कंट्रोल्स वाटर परमिएबिलिटी ऑफ, ADH जिसे क्या बोला जाता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन, और इसे और भी बोला जाता है वेसोप्रेसिन, ठीक है, वेसोप्रेसिन भी बोला जाता है। तो ये कंट्रोल करता है वाटर परमिएबिलिटी किस में, ये करता है DCT में, मतलब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में। तो ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, DCT। नेक्स्ट, इन ह्यूमन बॉडी विच वन इज एन एनाटॉमिकली करेक्ट, तो ये बाकी जो हैं ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं उनका एक ही पेयर प्रेजेंट होता है ह्यूमन बॉडी में, तो ऑप्शन ए सलाइवरी ग्लैंड्स करेक्ट है। नेक्स्ट, मायोपिया इज करेक्टेड थ्रू यूजेस, इसका अनदर नेम नियर साइटेडनेस या फिर शॉर्ट साइटेडनेस भी बोला जाता है, और इसे बाई कनकेव लेंसेज से हम क्योर करते हैं, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट रहेगा। तो ये थे बायोलॉजी सेक्शन के सॉल्व्ड आंसर्स। आई होप आपके सारे के सारे क्वेश्चंस ठीक होंगे, और बाकी अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई गलती होगी तो आंसर की के साथ वो करेक्ट हो जाएगा। बाकी सेक्शन की आंसर की के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।